वो मेरे को फ़ोन करेंगे नहीं। सर दोबारा समझाओ, आवाज़ नहीं क्या समझाना है इसमें। दिखा देगा कर तो यार तुम। एंड कर दिए क्या? अब पीछे करने से क्या फ़ायदा होगा? अरे तो दोबारा खोल देंगे ना, अभी वो लेट आते हैं ना गुरु जी आपके मुकेश जी, उस टाइम पे खुलवा दिया करेंगे। क्यों टाइम खराब कर, टाइम की वैल्यू समझो आप लोग। तुम कैसे लोग हो समझ में नहीं आता मुझे। उतारना इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझना इज इम्पोर्टेंट। समाधान कॉपी पेस्ट करने में लगा रहता है। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हो? चलो यार, ये बार बार एक चीज क्यों लिखता रहता है ये? कई दिन से ये लिख रहा है, या ऐसा कुछ दिखता है मेरे को। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। मानते हो इन चीजों को आप लोग? लगता तो नहीं है मेरे को। कितने सवाल हो गए थे? 20 हो गए? 20 में चल रहा था ना? अरे यार अशोक, यार वो सवाल दोबारा लगा यार, कहाँ गया? 20वां दोबारा लगा यार। हाँ, लगाना जब कह रहा हूँ हिंदी में। चलो, हम कल आपको बताए गए थे। क्या बताया था हमने आपको कल? क्या कहा था बोलो? एक बता दी मैंने आपको, बता दिया। M2 हो गया ना? M2 हो गया। देखो आप समझने की कोशिश करो। देखो सवाल एक बार मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ देता हूं, भूल गए होंगे आप लोग तो। बहुत काम होते हैं आपके पास वैसे भी। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। कितनी है? 5000। यदि पुरुष व महिला की संख्या में क्रमशः 6% और 14% की वृद्धि हो तो एक वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या यानी कि पुरुषों की संख्या क्या थी, यह से पूछना चाह रहा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस शहर की जनसंख्या कितनी है? 5000। बोलो है कि नहीं है? कितनी है? 5000। कुल जनसंख्या थी 5000, जिसमें कौन है? पुरुष और महिलाएं। कौन है जी? मेल और फीमेल। क्लियर है? हाँ, मेल और फीमेल। अच्छा, अब सवाल में ये कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? कि पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 6% की। कितने की हो रही है? और महिलाओं की संख्या में 14% की क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कुल वृद्धि कितने परसेंट हुई, क्या पूछ ले? कुल वृद्धि कितने परसेंट हुई, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 540 की वृद्धि हुई। अरे कितने की वृद्धि हुई? 540 की। किस पर हुई? तो आप कहेंगे 5000 पे हुई। हुई कि नहीं हुई? फिर मैं पूछूं परसेंट में चेंज करें, गुणा किससे कर देंगे, तो आप कहेंगे गुणा किससे कर दो? 100 से कर दो। बोलो हाँ या ना? अच्छा,
जो बात अभी मैंने बोली थी जिस लेजे में, ये लेजा है किसका बताओ जरा। मेरा तो नहीं है, जे के तिवारी जी का है बावड़ो। वही तो बोलते हैं गुरु जी तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, तुम तो बस ऐसे ही रहते हो। समझे आप लोग? क्या समझे बताओ, क्या समझे? 54/5%। जो कुल वृद्धि है, जो कुल वृद्धि है वह कितनी है? बोलो बोलो। 10.8% है या नहीं है? मना कर दो नहीं है। अरे हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? 5 का भाग लगाना बताया है ना। हाँ क्या बताया है बताओ जरा। हाँ तुम ही बता दो, क्या कर देते हैं? ये किसने बताया तुमको? मैंने तो नहीं बताया। बता रहे तुम बताओ। महेंद्र। हाँ हाँ खड़ी हो तुम। बताओ। एक दिन ऐसा था जब इसके मुंह में जबान तक नहीं थी, आवाज तो निकलती नहीं थी, और अब सबसे ज्यादा यही बोलती है। देखो प्रोग्रेस कहते हैं इसको, तुम समझो। किसका देंगे भाग? 5 का। मैंने बोला 5 का भाग देना हो तो क्या करें? हाँ 5 का भाग देंगे और क्या करेंगे? हाँ तुम बताओ। ये खड़े हो, किसको डबल करें? जिसमें 5 का भाग देना उस संख्या को डबल करें। ये किसने बताया तुमको? कब बताया? क्लास में बताया है ना, देख लो। हाँ मैं बेवकूफ हूं। ठीक है क्या करेंगे? जिसमें 5 का भाग लगाना उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। डबल कितना हुआ? 108। कितना हुआ? 108। और एक के बाद क्या लगा दिए यहां पर? आपको नहीं लगाना भाग, आपकी मर्जी, मत लगाओ, मेरा क्या है इसमें, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 54/5%। बोलो बोलो। अरे हाँ या ना? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, क्या? 54/5%। कोई दिक्कत? चलो होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो क्या करना क्या है आपको। ये भी क्या है? प्रतिशत। ये भी क्या है? प्रतिशत। और ये भी क्या है? प्रतिशत। हट गया, कट गया, मिट गया। अच्छा यहां नीचे 5 परेशान कर रहा है क्या आपको? मुझे भी कर रहा है। ये 5 का बढ़ सकता है जब मैं इसको गुणा किससे कर दूं? अगर मैंने इस संख्या को गुणा किससे किया है? 5 से, तो ये भी गुणा किससे होगा? और ये भी किससे होगा? कोई आपत्ति नहीं है। ये चला गया 5 से 5। अब आप देखो, समझो, समझने की आप कोशिश करो। दिस इज 70। कितना है ये? 70 में से कितना गया? 54। कितना बच गया? 16। अरे कितना बच गया? दिस इज 54। 54 में से कितना गया? 30। अरे कितना बच गया? 24। कितना बच गया? 24 बच गया। और अगर ये 24 बच गया है, अगर ये 24 बच गया है, तो आप यहां पर कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? बोलो बोलो। रुको, ये 5 की मुंडी रह गई वहां पे। हाँ तो क्या कहेंगे यहां पर? 2:5। मेल और फीमेल का जो रेशियो है इट इज 2:3। कितना? 2:3। यानी हमारे हिसाब से उस शहर की जनसंख्या कितनी है? 5। कितनी है? उन 5 में से 2 तो क्या है? पुरुष, और 3 क्या है? महिलाएं। जबकि यहां कितना है? इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5000। अरे 5 किसके बराबर है? तो 2 किसके बराबर होगा? 2 क्या थे? पुरुष, यानी कि 2000 क्या हो गए हैं? और महिलाएं कितनी हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? विद्या की सौगंध। इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं, खैर मैं हूं लेकिन इतना भी नहीं हूं। उतारें आप।
मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन पे हैं वो बताएं समझ में आया कि नहीं आया। हम सब किया करें डेली आप हर सवाल पे। वरना समझ में नहीं आएगा, जिम्मेदार आप खुद होंगे। खड़े हो जाओ बालिका। आप क्या बात कर रही थी? इसकी टेंशन है तुमको। आपको समझ में आ गया ये? पूछ लो। ठीक है, बैठ जाओ, आगे पूछेंगे। फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में। मेरा हर किसी पे फोकस है और कुछ पे ज़्यादा है। जैसे कि राजेंद्र, महेंद्र, धीरज, दिनेश, राकेश, रामकेश, रोशन, हरलाल, अभिषेक, मनोज, हाँ, बबलू, हरलाल कहाँ गया? हाँ, डीएम आज नहीं आया? हाँ, इधर है क्या? इधर भी नहीं आया तो इधर भी नहीं है। ड्यूटी पे गया? जाएगा, जरूर जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है। बढ़े आगे? आ गया समझ में आपको? चलो, अभी नेक्स्ट सवाल आएगा और तुमसे पूछेगा इसका आंसर, तब आपको बताना होगा। और मैं यहां पर आप सभी से अलग अलग पूछूंगा, और मेरे कुछ लोग टारगेट भी हैं, उनसे जरूर पूछूंगा। समझ गए तुम लोग? हाँ, तुम तो समझदार ही पैदा हुए थे वैसे भी, खैर बचपन से समझदार हो। देखो आप, दिस इज M3 है ना, नाउ M4। कौन तुम्हें इतने तरीके समझाएगा यार? समझाएगा? क्यों, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा ना। हाँ, मना क्यों कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं समझे। हाँ, तो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। जनसंख्या बताओ कितनी थी? बड़े भैया कितनी थी? 5000। वेरी गुड, 5000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये कौन? मेल। ये कौन? फीमेल, महिला, स्त्री, है ना? अच्छा, वेरी गुड। कोई आपत्ति? हाँ, तुम्हें तो क्यों होगी वैसे भी, खैर। यहां पर पुरुषों में कुल वृद्धि कितनी है जी? 6%। और महिलाओं वृद्धि कितनी है जी? 14%। क्लियर है? अगर मैं पूरी जनसंख्या को एक बार क्या मान लूं? पुरुष मान लूं। क्या मान लूं? अगर 5 के 5000 क्या होते? पुरुष होते। अरे क्या होते? पुरुष होते। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर वृद्धि कितनी होती? 300 लोगों की, 300 पुरुषों की। होती कि नहीं होती? मना कर दो, नहीं होती। कैसे होती? 5000 का 6%, कितना आएगा? 300। अगर मैंने एक बार पूरी जनसंख्या को पुरुष मान लिया, तो एक बार आप क्या मान सकते हो? महिला मान सकते हो। 14 पंजे 70, यानी कितनी होती? अगर पूरी जनसंख्या पुरुषों की होती तो वृद्धि 300 की होती। अगर पूरी जनसंख्या महिलाओं की होती तो वृद्धि 700 की होती। लेकिन दुर्भाग्यवश ना तो वृद्धि 300 की हुई, ना वृद्धि 700 की हुई। हुई क्या? तो वृद्धि हुई कितने की? तो आप कहेंगे गुरुजी, क्या कहोगे? गुरुजी बताओ कितने की वृद्धि हुई है? कितने की? कितने की? कितने की? 540 की। बोलो हाँ कि ना? चलो, तो आप क्या कर लें यहां पर? अपने वज्र बाकी क्या कर लें जी? वज्र बाकी। कर पाओगे आप लोग? 70 में से कितना गया? 54। कितना बच गया? 16, यानी 160। हाँ, वो एक ही बात है, 0 तीनों जगह है, अपन को रेशो निकालना है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इट इज 240। कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल और दिस इज फीमेल।
रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 2:3, कितना 2:3। देन 5 इज इक्वल टू 5000, 1 बराबर है 1000, देन 2 बराबर है 2000 और 3 बराबर है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ना कि इसका आंसर क्या होगा। आया, आसान था, उतारे आप लो जल्दी से, बढ़ो आगे। आंखों में फोटो खींच लिया करो तुम लोग नागिन की तरह, है क्या? नागिन मूवी नहीं थी नागिन? मैं देखता हूं नागिन को, डेल देखते हैं कोई, वो तो कभी कभी दिख जाती है। धारावाहिक है नागिन। नागिन तो वो होती है ना जो उन फिल्मों में नहीं आती है, वो ऐसा कुछ, वो मार देते हैं फिर फोटो खींच लेती है वो, फिर बदला लेती है वो, ऐसा। हम वो की वही ना। अच्छा, कोई धारावाहिक भी आता होगा नागिन नाम से, ऐसा कुछ? अच्छा, सीरियल, धारावाहिक नहीं। हाँ, तुम तो वैसे भी, हमारे राणा सांगा जी कहते हैं अंग्रेज हो तुम, तो सीरियल आता होगा, धारावाहिक नहीं आता होगा। अच्छा, उसमें वो है क्या तेजस्वी प्रकाश, ऐसा कुछ नागिन जो बनती है, तेजस्वी प्रकाश वही है क्या? अच्छा अच्छा, मैं तो सोचा कुछ बोल रहा ना, मैं नहीं देखता। मैं बिग बॉस देखता हूँ, और बिग बॉस में जब 15 लास्ट एंड हुआ था तब उसको नागिन में लिया गया था, तो इसलिए याद है हमको। हम लेवल की चीजें देखते हैं, ये क्या नागिन वागिन देखते हो। आगे बढ़े क्या? बोलो। धारावाहिक मत देखा करो तुम लोग, उससे तुम गलत चीजें सीखते हो। हाँ, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं सास बहू के, ये सब इसीलिए होते हैं, इसलिए मत देखा करो, अच्छी बातें नहीं है ये। आगे जाके तो कभी तो बहू बनोगी, आज नहीं तो क्या हुआ। देखो आप, हम ऑनलाइन हैं, हम मन की बात नहीं कर सकते, भावनाओं को समझो तुम लोग। कितना है? 5000। कितना है? 5500। समझने की तुम कोशिश करना, करेंगे। बस, इसने कहा कि पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है? 6% की, और महिलाओं में कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। देखो आप, ये भी कितना है? 14%। अब समझने की तुम कोशिश, हम आपको वो बता रहे हैं जो किताबों में नहीं। कहां पर मिलेगा आपको? जिज्ञासा, मेरे पास नहीं, जिज्ञासा में। दिस इज 6%, दिख रहा है, और यहां कितना था? 14%। इसको तोड़ दिया मैंने। कैसे तोड़ा? कि जो इसके पास है वो इसके पास अलग रख दिया और बाकी बचा के रख दिया। कितना परसेंट? 6%। तुम समझने की कोशिश करो, ये सवाल दिमाग से हो जाएगा। अगर यहां 6% होता और यहां भी कितना होता? 6%, तो कुल वृद्धि कितना होता? 6% ही होता। किसका? 5000 का। कितना होता? 300। लेकिन हुआ कितना है? 540। कितना अधिक है? 240। अरे कितना अधिक है? 240। कितना अधिक है? 240। बोलो है कि नहीं है? ये 240 जो अधिक है, 240 जो अधिक है, क्या ये 240, क्या यह 240 महिलाओं का 8% नहीं है? ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, क्योंकि 6% यहां था, 6% यहां था, 6% यहां होता और 6% यहां होता तो कुल कितना होता? 300 ही होता। लेकिन हुआ कितना? 540। तो कितना अधिक हुआ? 240। और यहां अधिक किसका है? 8%। किसका? महिलाओं का। तो महिलाओं का 8%, महिलाओं का 8% किसके बराबर है? 240 के बराबर है। अगर महिलाओं का 8% 240 के बराबर, 8 तिया 24,
तो 1% किसका? महिलाओं का 1%, बताओ किसके बराबर है? 30 के बराबर है। अरे है कि नहीं है? तो 100% किसके बराबर होगा? 3000 के। अरे किसके बराबर होगा? तो महिलाएं कितनी हैं? 3000। कितने में से? 5000 में से। तो पुरुष कितने हैं? तो आप कहेंगे मेल जो है वो हो जाएंगे कितने? तो 5000 में से 3000 क्या हैं? महिलाएं हैं। तो 2000 क्या हैं? पुरुष हैं, पुरुष हैं, पुरुष हैं। इसलिए आंसर है 2000 है, 2000 है और 2000 ही है। दोबारा देख लो, देख लो कितना परसेंट? कितना परसेंट? 14%। जिसको तोड़ लिया, जिसको तोड़ लिया 6% और 8% में। अगर यहां लिखा तो 8, तो 8 और 6 होता। अगर यहां लिखा होता 10 है तो 10 और 4 होता। क्लियर है? यानी कि पहले इसको बराबर देख रहे हैं। कितना परसेंट? 6%। अगर कुल वृद्धि 6% की होती तो वृद्धि 300 की होती। किसे? 5000 का 6% कितना होता? 300। लेकिन यह वृद्धि कितने की हुई है? 540 की, जो कितना अधिक है? 240। और अधिक वृद्धि किसमें हुई है? महिलाओं में। कितनी हुई है? 14%। तो कितना अधिक हुआ है? 8%। यानी कि ये महिलाओं का 8% किसके बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। तो महिलाओं का 1% किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। महिलाओं का 100% बराबर कितना होगा? यानी महिलाएं कितनी हैं? अरे महिलाएं कितनी हैं? 3000। तो पुरुष कितने हैं? 2000। उतारें। 5 तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। बताओ, सोचो इतने से पैसे में और क्या लोगे तुम लोग? ना, गंदी बात, गंदी बात नहीं करते क्लास में। पहले बहुत बड़ा सवाल हुआ ये, फिर उससे छोटा हुआ, फिर और छोटा किया, फिर और उसके बराबर कर दिया और अब खत्म कर दिया। और अब इसका M6 भी है, इसका M6 भी है, बिल्कुल है। हम है तो बहुत कुछ है। तुम देखो आप, हाँ, रिसर्च नाम के आगे देखो क्या लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास में गए, किसके पास में नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो ये फ्लेक्स छापता ना, फ्लेक्स छापता, उसके पास में गए और बोल दिया लगा दे नाम क्या के डॉक्टर। क्या दिक्कत आ रही है? इसके पीछे बहुत मेहनत है, 4 साल की मेहनत है, तब जाके लगा है। हाँ, तो आगे बढ़े। देखो, देखने की तुम कोशिश करना, क्योंकि हम या तो छेड़ते नहीं हैं और छेड़ देते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। देखो, आप समझो, समझने की तुम कोशिश करो। हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है जी? जब आपका दिमाग काम ना करे, वो तो खैर कभी करता भी नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए जब ज्यादा काम ना करे, जब ज्यादा काम ना करे, तो कैसा करें आप? ऐसे करें। ये जो M6 है इसको बोलते हैं H&T फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? H&T फॉर्मूला। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ H&T? बताओ। हिट एंड ट्राई। समझ गए? H&T फॉर्मूला। चलो देखते हैं इस H&T क्या कहता है, जिसको आप कहते हैं ऑप्शन से करना। ये तो सुना होगा। हाँ, वही होता है H&T, अलग से नहीं है कोई तुम सोच रहे हो पता नहीं कौन सी चीज है, कौन सी बला का नाम है ये। क्या पूछ रहा है आपसे यहां पर? पुरुषों की जनसंख्या। जो पूछता है ऑप्शंस उसी के होते हैं या नहीं होते?
जो पूछेगा ऑप्शन उसी के तो होतेंगे ना। इसका मतलब ये सब क्या हो सकती हैं, पुरुषों की संख्या। इनमें से कोई ऑप्शन, इनमें से कोई आंसर है आपका। और जब कभी भी आप ऑप्शन से आप चूज करें तो हमेशा सबसे आसान जो ऑप्शन होता है उस पर आप गणना करें। या तो आपका आंसर होगा या नहीं भी होगा तो हट जाएगा, दूर हट जाएगा, जल्दी से हट जाएगा। अरे हाँ है ना। जैसे आपको यहां पर आसान क्या क्या दिख रहा है, 1000 दिख रहा है। अगर 1000 क्या है, पुरुष है, वृद्धि कितने की होगी, 6 की। तो 4000 क्या होंगे, महिलाएं, वृद्धि कितने की होगी, कितने की होगी, 14% की। तो देखो यहां पर कितना हो गया है, 60। अरे बोलो। और यहां पर कितना हो गया है, 560। अरे बोलते क्यों नहीं हो। जबकि कुल वृद्धि कितने की हुई है, 540 की। यहां महिलाओं में कितनी हो रही है, 560 की। डेट मीन्स इट इज नॉट और क्वेश्चन से आंसर, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हो सकता। अरे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और कौन सा दिख रहा है आसान आपको, 2000, ये आसान दिख रहा है। चलो कोई बात है, तुमको किसको दिख रहा है 1800, तुमको। अभी रुक जाओ। दिस इज 1800, मुझे पता है शाणी बंडी छोरी है, हाँ जान रहा हूं मैं इसको। और दिस इज 2200 है ना, ये कितना 2200। कितना परसेंट, 14%। अरे कितना परसेंट है, 14%। यहां पर इकाई कितना आया, 8। आंसर इज नॉट, क्योंकि मुझे इकाई कितना चाहिए यहां पर, 4, सॉरी 0। कितना चाहिए, 0। और यहां कितना आ रहा है, 8। होगा, नहीं होगा, दिमाग का इस्तेमाल करो। अब उसको भी देख लेते हैं पहले एक बार, है ना। चलो कितना परसेंट है, यहां पर देखो कितना है, 2800। अरे कितना है, 2800 क्या है, पुरुष। तो 1200 क्या, 2200 क्या है, महिलाएं। 2200 क्या है, कितना परसेंट है, 14%। इकाई अंक 8। ये भी हमारा आंसर है। अब कौन सा बच गया, यहां ये उठाऊंगा और इस पर अब मैं बेवकूफी नहीं करूंगा, इसको चेक करूंगा। जब मैं 3 चेक कर चुका हूं तो इसको चेक क्यों करूंगा भाई साहब, करूंगा क्या, क्योंकि आंसर 4 में से ही है। 3 मैंने चेक कर लिया है और तीनों मेरे आंसर नहीं है। और जब तीनों मेरे आंसर नहीं है, चौथा क्या होगा मेरा। अर्थात अगर आप इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, तो भी आपका जो आंसर है, तो भी आपका जो आंसर है वो जल्दी ही आएगा, कम नहीं आएगा। इसलिए आप करेंगे ये सवाल। मैंने 6 तरीके से बताया है, पूरे बस्सी में घूम लेना और जयपुर तक जाया है ना, बस्सी से घूमते घूमते किसी भी तरीके से करो आप सवाल। एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 12% व महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हुई, यदि वर्ष के अंत में उस शहर की जनसंख्या 1,32,750 हो, तो वर्तमान में पुरुषों व महिलाओं की संख्या में अंतर क्या होगा। इसको हम M5 और M4 से करना चाहेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखो M4 से। दिस इज मेल और दिस इज ए फीमेल। कुल जनसंख्या कितनी है, आप कहेंगे 1,20,000 है। कितनी है, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वृद्धि कितनी हो रही है, पुरुषों में 9%, 9 या 12, 9 ही हो रही है, 9 ही 12, पुरुषों में 12 और महिलाओं में 9% हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो ये क्या किया कि कुल वृद्धि कितनी हुई, बोलो 12,750, 12,750। दिस इज ये रहा 1,20,000 की कर दो बाकी 0, 5, 7, 2, 1, तो कितना आ गया है 12,750।
कुल वृद्धि कितने की हुई है? 12,750 की। और ये वृद्धि किस पर हुई है? 1,20,000 पर। किस पर हुई है जी? 1,20,000 पर। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। हटा दो इसको। 0 0 0 0 0 0 15 8 120 15 8 120 15 5 75। इट मीन्स दिस इज, बोलो, 85/8%। क्या हो जाएगा? हट जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा। दिस इज 8 8 8। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ था? 8। ये 8 मुझे नहीं चाहिए। जब ये 8 नहीं चाहिए तो गुणा किससे कर दो? 8 से कर दो। दिस इज A/B। और अगर आपको B नहीं चाहिए तो B कब जाएगा? जब गुणा किससे होगा? B से होगा, तो हट जाएगा, ये A रह जाएगा। क्लियर है ना? चलो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये हटता है और कैसे ये मिट जाता है। चलो, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं और करते हैं वज्र बाकी। करेंगे आप लोग? बताओ, यहां कितना रह गया है? 85। यहां कितना है? 72। कितना? 13। कितना? 13। चलो, यहां कितना? 85। यहां कितना? 96। यहां कितना? 11। हमारे हिसाब से पुरुष और महिला मिलाकर जनसंख्या जो है वो कितने की है? 24 की। कितनी है? जिसमें 13 तो क्या है? पुरुष, और 11 क्या है? महिलाएं। कुल कितना है? 24। अरे कुल कितना है? तो ये जो 24 है ये किसके बराबर है? 1,20,000 के। बोलो किसके बराबर है? तो एक बराबर कितना हुआ? पता नहीं, पर कितना होगा? 5,000। 24 पंजे 120। अरे 24 पंजे 120। तो अंतर कितने का है? 2 का। अगर एक बराबर 5,000 है तो 2 बराबर कितना होगा? 10,000। कितना होगा? 10,000। यानी इसका आंसर कितना आएगा जी? 10,000, जो हमें दिखाई कहां दे रहा था? ऑप्शन सी में। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, पीडीएफ में आपको एक काटा पीटी करने के बाद चाहिए या हटा के चाहिए सब? हाँ, काटा पीटी चाहिए साथ में, है ना, ताकि ध्यान रहे कि कहाँ से क्या कटा था। बाद में मालूम चलता ही नहीं कि सर ने कैसे काट दिया था। भगवान तुम्हारा भला करे। M6 से भी M5 से भी करेंगे इसको अभी। बेस्ट तरीका इज M4 और M5, दोनों बेस्ट तरीके हैं, दोनों में बराबर टाइम लगेगा। यहाँ पर तो मैं आपको 6 तरीके बता रहा हूँ, लेकिन आपको आपकी लाइफ में केवल एक तरीका ही देखना है, एक तरीका ही सीखना है। आपको 6 तरीके सवाल नहीं करने घर पे जाकर, आपको सिंगल तरीके से ही सवाल को सॉल्व करना है, वरना वहां पर आप कंफ्यूज रहोगे एग्जाम में कि मैं कौन से तरीके से सवाल करूं। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी आपको जरूरत पड़ जाए हाँ किसी को समझाने की। और मेरा तो बताना इसलिए, किसी को कोई समझ में आता है, किसी को क्या समझ में आता है, तो किसी को हाँ, इसलिए दुनिया रंग बिरंगी है, वरना दुनिया एक जैसी ही होती, सबको एक ही पसंद आती। तो उतार लिए? आपको समझ में आ रहा है बालक? क्या नाम है? अरविंद जी। समझ में आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? संतुष्ट हो? परेशान तो नहीं हो?
पश्चाताप तो नहीं कर रहे हो किसी को छोड़कर? नहीं, वो समझ गया। तुम तो बेवकूफ लड़के हो, तुम तो हमें समझते हो कि हाँ वो समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। समझ गया ना? हाँ, मुझे पता है वो किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तुम भी समझदार हो खैर से। तो बैग चेंज करके कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बैग चेंज करके कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्हें बैग लाने में शर्म आती है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि बैग जमा करा दीजिए, बैग खत्म हो गए हमारे। तो जिनको जरूरत है उनको दे देंगे हम, है ना। जिनको शर्म आती है वो जमा करा दी, फिर जब आएंगे तब दे देंगे वापस आपको। नहीं, एक बार जमा तो कराओ तुम। अच्छा, राजेंद्र ये कह रहा था कि बैग खराब है। खराब है क्या? लोग सफेद कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे तो लगते हैं ना। अच्छा, गंदे कितने दिन में होते हैं? एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में? तो 7 दिन में धो नहीं सकते तुम लोग? तो मेरी होती है क्या? मैंने धोए 5 दिन कपड़े। हाँ, किसी में धोए धोए हैं ना। तो मैनुअल वॉशिंग मशीन होगी तुम्हारे पास, मेरे पास ऑटोमेटिक है। तो क्या हो, तुम्हारे पास मैनुअल होगी, है कि नहीं? मम्मी होगी, जीजी होगी, भाभी होगी। हाँ, है धोते नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं धोऊं क्या? हाँ, आ गया हो। देखो, आप समझने की कोशिश करो, समझने की तुम कोशिशें करो। ये लोग है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। हमें डर तो ये कभी कभी हमसे मजाक करता है, ये तुम्हारी तरह। देखो, समझो, देवताओं और देवियों, देखो आप समझने की तुम कोशिश करना। दिस इज ए मेल और दिस इज ए फीमेल। ठीक है, तैयार हो? ये कितना %? हाँ, नहीं नहीं तुम, अरे सही, अरे मैं लिख रहा हूं, सही बोल रहे हो तुम। 12 और दिस इज ए 9%। ये कितना % है? 12%। ये कितना है? 9%। जरूरी नहीं है कि पहले यहां लेके इसको तोड़ेंगे, है ना। तो ये भी 9% और ये भी कम से कम 9% तो है ही है कि नहीं है? अगर कम से कम वृद्धि 9% की होती, कितने की होती? 9% की होती कि नहीं होती? तो वृद्धि 10,800 की होती। कितनी होती? 10,800 की। कैसे होती वृद्धि? 1,00,000 है, 20,000 क्या? 1,20,000 क्या? वृद्धि 10,800 की कैसे होती? पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पूछता हूं ना तो उम्मीद नहीं होती मेरे से पूछ लेंगे, और अचानक आता है नंबर, फिर अच्छा मेरा नंबर आ गया ये तो। हाँ, 1,20,000 में इंटू, मैं लिख देता हूं, आपकी बात मैं लिख दूं यहाँ पे। हाँ बोलो, 1,20,000 इंटू 9 बटा 100। अच्छा, दिस इज 0,0,1। तो एक भी तो कटेगा नहीं तो। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। खैर, हाँ तुम भी समझ गए ना। हाँ, तो कितना आ गया? 10,800। लेकिन यहां वृद्धि कितनी हुई है? 12,750 की। कितनी हुई है जी? 12,750। तो 0, 5, ये कितना हो गया? 17, है ना। कितना जाएगा? 8, कितना? 9। और यहां वृद्धि कितनी अधिक हुई है? 1950 की। कितनी हुई है? यही 1950। कौन सा वाला? ये दिख रहा है ना।
ये ही 1950 जो है ना, ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये मेल का कितना परसेंट है? 3% है। कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। काट लो इसको। 1% बराबर, बोलो 6 तिया 18, 5 तिया 15, कितना? तो 100% बराबर बोलो 6500, हाँ 65,000। यानी पुरुष कितने हैं? 65,000। तो महिलाएं कितनी हैं? ये तो क्या है? पुरुष। ये तो क्या है? पुरुष। तो महिलाएं कितनी हैं? बिल्कुल सही तो कह रहे हो आप। महिलाएं कितनी हैं? 55,000। क्योंकि कुल कितना था? 1,20,000। पूछ क्या सवाल में आपसे? अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल इज 10,000। तो इस सवाल का गलत जवाब होगा ए, बी और डी, और सही जवाब होगा सी। उतारो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। महेंद्र जी आ रहा है? हमारे एक और भैया थे जो इनके भैया थे, हाँ राजेंद्र भैया। क्या हो गया इसको? अच्छा ये समझ में आया था आपको? तो 5 6 बताया ना, 6 में से एक ही समझना है। तो ये समझ में आ गया तो इसको गोली मारो तुम, कोई मतलब का नहीं है। अरे एक समझ में आना चाहिए ना, बस सही है, ज्यादा नहीं समझना। हाँ दोनों में से अगर कोई एक समझ में नहीं आया है तो पूछो फिर मेरे से आप। वो आ गया समझ में, पक्का आ गया ना, तो फिर इसको उतार लो, बस कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब का नहीं है ये। इसमें बहुत भेजा फ्राई है यार, और जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अभी तो। अरे ऑनलाइन वालों, तुमको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम तो कुछ जवाब दो। ऐसे लग रहा है जैसे तो बस मोबाइल खोल के बैठे हैं बस, बाकी तो कोई कमेंट वमेंट करना ही नहीं है इनको। समझ में तो क्यों नहीं आएगा? हम पढ़ा रहे हैं यार, हम छोड़ते नहीं कमी। तो तुम भी कभी कभी मजे मजे में पूछते हो, दोबारा बताओ, वरना तो समझ में तो एक बार में आ जाता है तुमको तो। और ये हमारा घमंड है जो पाल के रखेंगे। हाँ बढ़े आगे, पक्का? चलिएगा नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये सवाल आया है। अच्छा कोई बात नहीं, ये आ ही गया है तो कर देते हैं। आ ही गया है तो कर देते हैं, लेकिन हमारा मन है कि मानता नहीं। इसलिए हम आपको कुछ थोड़े से बेसिक सवाल से शुरू करेंगे। ये है आपके पास? सबके पास नहीं है? 4.0 नहीं है? नहीं दिया आपको? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है तो दिक्कत तो बहुत है। खैर पर ऑप्शन क्या है अब हमारे पास में? दिक्कत तो बहुत है। चलो सवाल हम लिख रहे हैं, रवीना ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। दिस इज प्राप्तांक, दिस इज ए प्राप्तांक। कितने हैं? 180 अंक। ये है सवाल नंबर 123। जिनके पास है वो देख सकते हैं, सवाल नंबर 123। और वह फेल हो गई, और वह फेल हो गई कितने अंकों से? 30 अंकों से। अशोक इनको ये दो 4.2 जिनके पास नहीं है।
और सवाल में दे रखा है उत्तीर्णांक। फिर भी मुझे तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऑनलाइन पे विद्यार्थी हैं जिनके पास ये सवाल नहीं होगा। और ये 4.0 का सवाल नंबर 123 है। बुकलेट में ऐप पर आपके पास में भी होगी विद्यार्थियों, ऐप पर आपके पास में भी है। स्टडी मटेरियल में जाना, परसेंटेज की फाइल खोलना, वहां पर सवाल नंबर 123 दिखाई देगा। ये चलो, जो यहां पर बैठे हैं सभी लोग खोल लो सवाल नंबर 123। और मैंने लिख भी दिया है कि प्राप्तांक 180, रवीना ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। हाँ, परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, ये आपसे पूछना चाहता है। प्राप्तांक 180 अंक है, फेल हो गया है 30 अंकों से। रवीना अब नहीं पढ़ेगी तो फेल तो होनी ही है कि नहीं है? पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। हाँ, कितने अंकों से फेल हुई है छोरी? 30 अंकों से फेल हो गई। और छोरी का नाम क्या है? रवीना। और उत्तीर्ण कब होती? जब उसके 30% नंबर आते। उत्तीर्ण कब होती? जब उसके 30% मार्क्स आते, नंबर आते। पूछ क्या रहा है? पूर्णांक। अरे समझने की कोशिश करो। इधर आओ तुम लोग, झटके से होगा। कैसे होगा? झटके से। इधर देखो, कितने अंक आए? कितने अंक से फेल? पास कब होती? जब उसके 30 नंबर और आ जाते। यानी कि वह पास कब होती? जब उसके 210 अंक आते। आहे कि नहीं? पक्का ना? और ये 210 अंक किसके बराबर होता? 30% के। यानी कि ये जो 30% है ना, ये किसके बराबर है? 210 अंकों के बराबर है। किसके बराबर है? तो 1% किसके बराबर होगा? 7 अंक के बराबर होगा। 7 अंक लेकर आओ, 1% लेकर जाओ। लेकिन यहां पर तो पूछ क्या रहा है? 100%, जिसका मतलब कितना हुआ? 700 अंक। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कोई परेशानी नहीं है? यही आंसर है, यही आंसर है। जो अभी सवाल आया था ये वाला, ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल था, तो इससे पहले अपन को लो लेवल के सवाल करने पड़ेंगे, तब जाकर उस पर पहुंचेंगे अपन। मैंने छोड़ा नहीं है उसको। उस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक सवाल करने होंगे, जो कि हम आपको बता रहे हैं। उतार लिए सभी लोग? बेसिक सवाल था, उतार लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे देखो। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितने लाने थे जी? 40% अंक लाने थे। हाँ, यानी कि सवाल में दिया हुआ है, और ये सवाल है 4.0 का 124 नंबर। 124 नंबर सवाल मैं करवा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि जो उत्तीर्णांक परसेंट है, क्या चीज है जी? उत्तीर्णांक परसेंट जो है वह कितना है? 40%। अजी कितना है? कोई विद्यार्थी, कोई परीक्षार्थी पास कब होगा? जब वह पूर्णांक का 40% मार्क्स लेकर आएगा। तो इसमें जो परीक्षार्थी है उसके जो प्राप्तांक विद्यार्थियों, क्या चीज है? प्राप्तांक। वो कितने हैं?
185 अंक। कितने हैं जी? 185 अंक। और फिर भी क्या हो गया? ये फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से? अरे कितने अंकों से? 15 अंक से क्या हो गया? उत्तीर्ण। पूछ क्या रहा है? परीक्षा का अधिकतम अंक। क्या पूछ रहा है? अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक। मतलब क्या पूछ रहा है? पूर्णांक। तो ये सवाल तो कौन करेंगे? आप करेंगे अभी की अभी। जल्दी से बता दें। हाँ, कितना आएगा इसका आंसर? क्या कर दिया आपने? दोनों को जोड़ दिया। अरे कितना हो गया? 200। अरे कितना हो गया? 200 अंक। यानी कि कोई परीक्षार्थी, कोई अभ्यर्थी, कोई विद्यार्थी तभी पास होगा जब वह कितने अंक लेकर आएगा? 200 अंक। और यही 200 अंक किसके बराबर है? किसके बराबर है? 40% के बराबर है। दिस इज 40% इज इक्वल टू 200। अरे कितना? 200। तो एक किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यानी 5 अंक से क्या बनेगा? 1%। तो 100% इज इक्वल टू 500 अंक। कितना होगा? 500 अंक। समझ में आ रहा है आपको? चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मुलाकात करेंगे आपसे कल। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। एक बात और बोल के जानी है मुझे, और मैं बोल देता हूं। उसके लिए मुझे लाइव एंड करना पड़ेगा। उतार लो, एक बार उतार लो। उतार लिए? हाँ, जो काम की बात है उससे आप थोड़ा ढंग से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं यहां बस्सी में आपके सामने जयपुर जैसी फैसिलिटीज के साथ में और बेस्ट फैकल्टीज के साथ में एक इंस्टीट्यूट डाला है। और मैं प्रॉपर बस्सी का हूं नहीं, मैं जयपुर से आता हूं, आपको पता होगा ये चीजें। खैर अब ठीक है। और मैं यहां पर अपना नाम कमाने के लिए आया हूं। समझ रहे हो? पैसा तो मैं दौसा में भी कमा ही रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे आज की तारीख में पैसे से ज्यादा अभी फिलहाल नाम की जरूरत है, और मुझे नाम बनाना है, जिसके लिए मैं अपना यहां पर अथक प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेरे इस नाम को धूमिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो शायद मेरे इस नाम पर कलंक लगाने के लिए तत्पर हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेरे इस इंस्टीट्यूट में ये सब कुछ 1% भी अलाउ नहीं है। एक तो जब आप ऊपर जाते हैं तो कोई भी विद्यार्थी है, मतलब कोई भी छात्र, लड़के छत पर जाना अलाउ नहीं है। ठीक है? आपको खाना खाना है, आप नीचे ही खाना खाएंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे। कोई भी लड़का ऊपर अगर दिखता है तो मेरी आदेश का अवहेलना माना जाएगा और उसको यहां से फ्री किया जाएगा विदाउट फीस दिए। समझ में नहीं आता है सवाल तो हम फीस वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुशासनहीनता में क्लास से बाहर किए जाओगे तो कुछ भी हो जाए आपको फीस वापस नहीं दी जाएगी। और एक बार अगर मैं टर्मिनेट कर दिया तो फिर वापस अलाउ भी नहीं होगा। इट इज माई फाइनल डिसीजन। पहली बात। दूसरी बात, लड़कियां भी ये ध्यान रखें कि ऊपर अगर हैं तो बाउंड्री के आसपास बिल्कुल ना रहें। आप लोग बस जो आपका जहां आप खाना खाते हैं वहीं पे आप लोग रहें। ये नहीं कि ऊपर से आप ताका झाकी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। पहली बात तो ऊपर जाना अलाउ नहीं है।
फिर भी अगर जाना है खाना वाना खाने के लिए तो आप बस खाना वाना खाना उतनी देर आप जा सकते हैं, बाकी उसके बाद अलाउ नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, और कुछ चीजें इशारे में समझ लेना कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं, है ना। वो मैं मर्यादा रखता हूं तो मैं उन चीजों को इस तरीके से बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर समझदार है तो समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझदार है तो फिर मैं आगे समझा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। बहुतों को समझाया है, 13 साल में बहुत चीजें देखी हैं मैंने ऐसी। दूसरी बात है, कभी भी मेरी किसी फैकल्टी के साथ में, मेरी किसी भी फैकल्टी के साथ में पर्सनल बात ना करें। अगर आपको कोई बात करनी है तो क्लास में बात करें, अलग जाके किसी फैकल्टी के साथ पर्सनल व्यवहार या पर्सनल बात नहीं करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। अगर कोचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे, मुझसे आप बात करेंगे। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बात करेंगे, मुझे बताएंगे, और वो भी मेरे से भी ऑफिस में, ऑफिस के बाहर नहीं। समझ गए आप लोग? तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अगर इन चीजों का तकलीफ है तो आप अपनी फीस वापस ले जा सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है वापस करने में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कुछ और मन में लेके आते हैं तो उसको आप बाहर निकल के आए, यहां पर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप लोग? हाँ, मैं यहां पर अपना नाम खराब होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। धन्यवाद, मेरी बात को आप समझ गए होंगे शायद।